हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट लिखा गया है, 1 से 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भाज्य होंगी, यानी कि 3 से डिवाइड होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। जैसे हम सबसे पहले एक छोटी संख्या लेते हैं। जैसे कोई संख्या हमने ली 1 से 20 तक, 1 से 20 तक। तो जैसे हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर 1 से 20 तक की संख्याएं ली हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है 1 से 20 तक 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कहाँ से शुरू होंगी? 3 से। पहले 3 होगी, फिर 6 होगी, 9 होगी, इसके बाद 12 होगी, 12 के बाद 15 होगी, 15 के बाद यहाँ पर 18 होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 15 और 18। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 1 से 20 तक 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से भाज्य होंगी, यानी कि 3 से भाग होंगी। 3 से भाज्य होंगी यानी कि 3 से डिवाइड होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये बेसिक है समझने के लिए। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली यानी कि सीधा ही करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने 1 से 20 तक की संख्याएं क्यों लिखी, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, हमने इसका थोड़ा बेसिक समझना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें पता है 3 से वो संख्याएं डिवाइड होंगी जो 3 का मल्टीपल होगी, यानी कि 3 के गुणज होंगी जो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितनी संख्याएं आई जो 1 से 20 तक जो 3 से डिवाइड होंगी? 6 संख्याएं। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सीधा ही तरीका है करने का। यहाँ पर हमें पता है 1 से 20 तक टोटल नंबर्स यानी कि कुल संख्याएं 20 दी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 से 20 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी। तो हमें क्या करना है, 20 को 3 से डिवाइड करना है। तो 3 6 18। तो हमारे पास यहाँ पर संख्याएं कितनी आएंगी? 6। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है थोड़ा बेसिक समझने का। अगर यहाँ पर 1 से 100 तक की संख्याएं पूछी गई हैं, तो संख्याएं 1 से भी पूछ सकता है, 20 से भी संख्याएं पूछ सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका सीधा तरीका है, अगर 1 से यहाँ पर 20 तक की संख्याएं दी हुई, हमें पता है टोटल संख्या यहाँ पर 20 होंगी। तो हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड होने वाली ऐसी कितनी संख्या होंगी? तो हमें 20 को 3 से डिवाइड किया, 3 6 18, यानी कि 6 संख्याएं होंगी। यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 और 6, जैसे यहाँ पर 3 होगी, इसके बाद 6, इसके बाद 9, इसके बाद 12, इसके बाद यहाँ पर 15 और इसके बाद यहाँ पर 18। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है थोड़ा बेसिक समझने के लिए। तो देखो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, तो देखो प्यारे बच्चों, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड हों, यानी कि 3 से भाज्य होंगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 32 33 35 और यहाँ पर 40। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट इसको हल करेंगे। हमें पता है 1 से 100 तक यानी कि कुल जो नंबर हैं, कुल संख्याएं हैं, यहाँ पर कितनी हैं? कुल संख्या यहाँ पर 100 दी हुई हैं। 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, जो रिमाइंडर बचता है, अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करें
तो यहाँ पर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता है रिमाइंडर। तो देखो प्यारे बच्चों इस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्योंकि संख्याएं यहाँ पर 1 से शुरू होती हैं, जो नेचुरल नंबर दिए हैं 1 से 100 तक, तो हमें क्या करना है यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ही हम इनकी संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 33 ऐसी संख्याएं होंगी, 33 संख्या ऐसी होंगी जो 3 से भाग होंगी 1 से 100 तक की संख्याओं में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने यहाँ पर छोटा क्वेश्चन क्यों लिया, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड यानी कि 3 से भाग होने वाली संख्याओं का हमें पता लगाना है। यहाँ पर 2 संख्याएं भी पूछ सकता है, 2 या 3 से, 3 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इससे आगे का उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है 1 से 100 तक, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 2 तथा 3 दोनों से भाज्य हों। दोनों से डिवाइड हों यानी कि दोनों से विभाजित हों। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, हमें क्या करना होता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं दी हुई हैं तो हमें सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना होता है। तो हमें पता है 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर। अब जैसे संख्याएं हैं तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 तिया 6। तो देखो प्यारे बच्चों हमें पता है 2 के फैक्टर 6 के जो फैक्टर होते हैं 2 और 3 होते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 2 तथा 3 से ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 1 से 100 तक जो 2 और 3 से डिवाइड होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों हमें पता है 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 6 होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्या का पता होना चाहिए, कुल संख्या टोटल नंबर कितनी है। यहाँ पर हमें पता है 1 से 100 तक, तो कुल संख्या 100। इसको डिवाइड किससे करना है, 6 से। 6 से डिवाइड क्यों करेंगे, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 तथा 3 दोनों से। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो हमें यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है। तो 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 6 एकम 6 4, फिर छीक 36 4 रिमाइंडर। इस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी संख्या कितनी आई, 16। तो देखो प्यारे बच्चों इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर ए ऑप्शन 16 दिया हुआ है, बी ऑप्शन 18 दिया हुआ है, और सी ऑप्शन 17 दिया हुआ है, और डी ऑप्शन 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 100 को 6 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 से 100 तक 16 ऐसी संख्या होंगी जो 2 तथा 3 दोनों से डिवाइड होंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया हुआ है 200 से 300 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 3 तथा 7
दोनों से भाज्य हों। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम यहाँ पर लिखेंगे। ए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 3, बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 4 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 5 और डी ऑप्शन है यहाँ पर 6। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 200 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 तथा 7 दोनों से डिवाइड हों, भाज्य हों, विभाजित हों। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमें क्या देखना है, यहाँ पर 3 तथा 7 का एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा 3 और 7 का, 3 गुणा में 7 करेंगे, 7 या 21। सबसे पहला हमारा काम होगा 3 और 7 का एलसीएम। 3 और 7 क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर हैं, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे सीधे ही। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, 200 से 300 तक संख्याएं ज्ञात करनी हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होंगी, यानी कि 3 और 7 का एलसीएम 21 से डिवाइड होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 से 300 तक लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि लास्ट की संख्या 300 है। हमें पता है 1 से 300 तक संख्या कितनी होंगी, 300। फिर क्या करना है, इसको 21 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 200 से शुरू है, 300 तक संख्याएं दी हुई हैं यहाँ पर। तो 200 से पहले संख्या कहाँ तक आएंगे, 199 तक। इसको 21 से डिवाइड करो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 300 को 21 से डिवाइड करो, 21 से कम 21, 9 बचे 90, तो 21 चौक 84, माइनस 199 को 21 से डिवाइड करेंगे, 21 निम्मा 189, रिमाइंडर है जो शेष, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों, 300 को 21 से डिवाइड किया, यहाँ पर जो भागफल है 14 और 199 को 21 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना 9 हमारा भागफल। तो अब हमें क्या करना है, 14 में से 9 घटाने हैं, यहाँ पर 5 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसने 200 से 300 तक की संख्याएं पूछी हुई हैं जो 3 और 7 से डिवाइड होंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लास्ट की संख्या हमें पता है 1 से 300 तक टोटल संख्या 300 होती हैं, उसका बटा कितने करेंगे, नीचे 21, क्योंकि 3 और 7 का एलसीएम यहाँ पर कितना है, 21। इसके बाद हमें क्या करना है, 200 से शुरू है ये, तो 200 से 1 कम, यानी कि पीछे संख्या कितनी रहेगी, 199, 1 से 199, तो 199 का बटा 21। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर 300 को 21 से डिवाइड किया, तो 21 से कम 21, यहाँ पर कितने बचे 9, नीचे क्या लेंगे 0, 21 चौक 84, यहाँ पर रिमाइंडर 6, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पर 199 को 21 से डिवाइड करेंगे, तो 21 निम्मा 189, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 10। तो हमें क्या लेना है, जो भागफल होता है, यानी कि 9 और यहाँ पर कितना था 14। तो देखो प्यारे बच्चों, 14 में से 9 घटाने पर यहाँ पर हमारा राइट आंसर कितना होगा, 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है 200 से 300 तक, 200 से 300 तक ऐसी लास्ट वाली, यानी कि ऐसी अंतिम संख्या बताओ जो 3 तथा 7 दोनों से डिवाइड हो। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें यहाँ पर अंतिम संख्या निकालनी हो, अंतिम संख्या लास्ट का नंबर जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होगा, तो इसका एक तरीका देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लास्ट की संख्या हमारी कितनी दी हुई है 300, इसको 21 से डिवाइड करेंगे, तो 21 से डिवाइड करने पर यहाँ देखो प्यारे बच्चों कितना था 14,
जो रिमाइंडर है इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर लास्ट की संख्या निकालनी हो, अंतिम संख्या निकालनी हो, तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पर लास्ट की संख्या दी हुई है 300, इसको 21 से डिवाइड करो। यहाँ पर भागफल कितना आया 14। अगर हम 14 की और 21 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो देखो प्यारे बच्चों, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 रे 29। जो लास्ट की संख्या होगी, अंतिम संख्या होगी, 3 और 7 दोनों से डिवाइड होगी, वो होगी 294। ये है हमारी लास्ट की संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे हम यहाँ पर अंतिम संख्या पूछ सकता है, बताओ भाई 200 से 300 तक वो अंतिम संख्या बताओ जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट का नंबर है उसको इस एलसीएम से भाग देंगे, 3 और 7 की मल्टीप्लाई से 21 से। तो हमारा यहाँ पर कितना आया, भागफल 14। तो 21 की और 14 की गुणा करेंगे, जो लास्ट की संख्या होगी हमारी 294 होगी। अगर प्यारे बच्चों आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए 200 से 300 तक, यानी कि 200 से शुरू हैं 300 तक जाएंगी संख्याएं, वो प्रथम संख्या बताओ, वो पहली संख्या फर्स्ट नंबर बताओ जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो जो पहली संख्या दी हुई है यहाँ पर 200 है, हमें क्या करना है, इसको 21 से डिवाइड करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 21 निम्मा 189, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा 11। तो देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 21 में से 11 माइनस करो। अगर हम 21 में से 11 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 10, और इस 10 को किस में जोड़ना है हमें 200 में। तो जो पहली संख्या होगी हमारी, फर्स्ट नंबर है पहली संख्या, वो कितनी आएगी 200 में हमें क्या ऐड करना है 10, 210। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम पहली संख्या की बात करें, जो संख्या 3 और 7 से डिवाइड होगी वो पहली संख्या कौन सी होगी, हमें क्या करना है, यहाँ पर 200 से शुरू है संख्याएं, तो 200 को 21 से डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा था 11। 21 में से 11 घटाओ कितना 10, और इस 10 को किस में जोड़ना है इस 200 में, तो 210। तो कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, ये एक एपी बन जाएगी। जैसे हम एपी के सवाल निकालते हैं समांतर श्रेणी के, तो 210 से तो शुरू होंगी संख्याएं, और यहाँ पर 3 और 7 का एलसीएम कितना था 21, तो डिफरेंस इनका 21 की क्या हुआ, तो अगली संख्या 231। तो इस प्रकार से जो लास्ट की संख्या हमने निकाली कितनी होगी 294 है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ पर 200 से 300 तक वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 3 तथा 7 दोनों से भाज्य हो। तो सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या है, सबसे पहली संख्या 210 होगी, और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए अगर आपसे तो कौन सी होगी 294, यानी कि लास्ट की संख्या, अंतिम संख्या। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ये नंबर सिस्टम 4 दिया हुआ है हम आज कर रहे हैं, तो कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, 250 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, वे संख्याएं बताओ। वे संख्याएं बताओ जो 2, 3 तथा 4, 2, 3 तथा 4 से भाज्य हों। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2, 3 और 4 यानी कि 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिए हुए थे 3 और 7 2 संख्याएं, यहाँ पर 3 संख्याएं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें कुछ नहीं, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है यहाँ पर। तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पर, तो इसका एलसीएम कितना होगा 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 तिया 6 दूनी 12। तो एलसीएम कितना होगा 12।
तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या 250 से 500 तक हैं। तो सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, 1 से 500 तक संख्याएं कितनी हुई टोटल, यहाँ पर 500 डिवाइड में क्या करना है, एलसीएम 12 माइनस क्या करना है, पहले क्वेश्चन में किया था 250 से संख्याएं शुरू हैं, 250 से ठीक पहले संख्या क्या होती है 249 और इसका बटा कितना 12। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सीधा ही डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार से करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल सीधा ही तरीका है, ये डायरेक्ट मेथड है। तो देखो प्यारे बच्चों अगर हम 500 को 12 से डिवाइड करें, 12 चौक 48, 2 12 एकम 12 माइनस 12 दूनी 24, 9 उतारेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 20, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 21 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2, 3 और 4 से भाग हो जाएंगी। तो देखो प्यारे बच्चों अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ पर 500 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 2 बचे 0 नीचे लेंगे, 12 एकम 12 रिमाइंडर 8, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो हमारा भागफल यहाँ पर कितना आया 41। अब हमें क्या करना है 249 को 12 से डिवाइड करना है, तो 12 दूनी 24, 9 तो छोटा रह गया, 0 चढ़ाएंगे तो इस रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो भागफल कितना है 20, तो 41 में से 20 घटाएंगे 21 संख्याएं ऐसी होंगी 250 से 500 तक जो 2, 3 और 4 से डिवाइड होंगी यानी कि भाग होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे छोटी संख्या, अगर आपसे पूछी जाए सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या। तो देखो प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 250 लेना है, 250 को किससे डिवाइड करना है एलसीएम 12 से, तो यहाँ पर 12 दूनी 24, 1 उतारे नीचे 0, यहाँ पर क्या 0 चढ़ाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर 10 है, तो इस 12 में से 10 माइनस करो, तो 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये 2 किस में जोड़ना है 250 में, तो 250 में 2 जोड़ेंगे 252। इसको सबसे छोटी संख्या भी कह सकते हैं और प्रथम संख्या पहली संख्या भी कह सकते हैं जो 2, 3 और 4 से डिवाइड होगी। ये सबसे छोटी संख्या क्या होगी 252। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब देखो प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या ऐसे भी पूछ सकता है, या अंतिम संख्या बताओ 250 से 500 तक जो 2, 3 और 4 से डिवाइड होगी। तो देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, अगर बड़ी संख्या पूछता है यहाँ पर क्या लेंगे लास्ट वाली संख्या बड़ा नंबर। तो क्या करना है हमें, इसको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर 12 से, 12 चौक 48, 2 नीचे 0 उतारेंगे, 12 एकम 12 8। तो देखो प्यारे बच्चों हमने क्या किया था इससे पहले क्वेश्चन में, अगर हम 500 को 12 से डिवाइड करें, यहाँ पर 41 रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, इन दोनों की गुणा करेंगे, 12 एकम 12, 1 कैरी का 12 चौक 48, 1 492। तो सबसे बड़ी और लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी 492 होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, देखो प्यारे बच्चों थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 5 से भाज्य हों, यानी कि 5 से डिवाइड हों। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है।
यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 अंकों की। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके जो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, पहला ऑप्शन 18 है, दूसरा ऑप्शन 20, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 23 और इसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है 25। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 5 से डिवाइड होंगी। 5 से भी पूछ सकता है, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, कोई भी संख्या से पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 10 से। 10 से शुरू होंगी। तो देखो प्यारे बच्चों, 10 से शुरू होगी और जो लास्ट की 2 नंबर वाली संख्या होगी वो होगी 99, क्योंकि 100 में तो 3 अंक होते हैं, यहाँ पर 2 अंकों की। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, 5 से डिवाइड होनी चाहिए संख्याएं। कितनी संख्या होनी चाहिए ये पूछ रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, जो लास्ट वाली संख्या दी हुई है हमें पता है 1 से 99 तक कुल संख्या कितनी होती है, 99। तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 1 से 99 तक, यानी कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होंगी तो पीछे के अंक यानी कि 1 अंक वाली संख्या कितनी रहेगी, 9। तो देखो प्यारे बच्चों, फिर हमें क्या करना है, 10 से पीछे संख्या कितनी, 9, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 99 को 5 से डिवाइड करें, यहाँ पर 5 एकम 5 19 आएगा, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, और 5 एकम 5 तो यानी कि 19 में से घटाएंगे 18 संख्याएं ऐसी होंगी 2 अंकों की जो 5 से डिवाइड होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की। तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है यहाँ पर, तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 11 से भाज्य हों, और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ए है 61, बी ऑप्शन दिया हुआ है 70, सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 81 81 और डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 80। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या पूछा गया, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 11 से डिवाइड होंगी। तो हमें पता है 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 100 से, और जो लास्ट की 3 अंकों की संख्या होती है वो होती है 999। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 11 से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्याएं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, जो लास्ट की संख्या है 999 है, हमें पता है 1 से 999 तक कुल संख्या 999 होती हैं। इसको हमें 11 से डिवाइड करना है। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 से 999 तक, यहाँ पर 100 से 999 तक हैं, यानी कि पीछे की संख्याएं कितनी बचेगी, 100 से पीछे वाली संख्या 99, और इसको 11 से डिवाइड करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम इसको हल करेंगे, 999 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 नेम 99, 9 नीचे लेंगे, यहाँ पर एक 0 चढ़ाएंगे, यानी कि कितना आएगा 90 माइनस, फिर क्या करना है, 99 को 11 से डिवाइड करना है तो 11 नेम 99, यहाँ पर 9, तो 90 में से 9 माइनस करेंगे 81, हमारा क्या होगा
करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों 3 अंकों की 81 यानी कि 81 ऐसी संख्याएं होंगी जो 11 से डिवाइड